हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो ना आज मैं कुछ स्पेशल है तुम लोगों के लिए। हमने फूड ब्लॉगिंग की, हमने काफ़ी लोगों से बात की, बट आज हम लाए हैं फैशन। फैशन हर लड़की को पसंद है और हमारे पास एक जीती जागती मिसाल है मेरे सामने, जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैं। और इनको देखने के बाद काफ़ी फैशन में थोड़ी सेंस आई है कि भाई ऐसे ही पहनते इसके साथ। तो आज हमारे साथ बहुत क्यूट सी गेस्ट जुड़ी है, हेज़ल मैम। तो एज यू कैन सी हेज़ल मैम यहाँ। हेज़ल मैम हेलो, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो पहली बात, जब हमें ब्यूटी आता है ना कभी भी, या फैशन ब्लॉगर, तो सबसे पहली प्रेफरेंस हेज़ल मैम। हेज़ल मैम हर जगह हम आपको देखते हैं कि आप हर इवेंट में अवेलेबल होते हैं। मैंने कभी देखा नहीं कि आप नहीं होते हैं। आपको इनवाइट्स ना ऐसे भर भर के आते हैं, जैसे ना होता है ना एक टॉपर होता है क्लास का, मैम उसको ही प्यार करती है। यू आर द फेवरेट वन सबका शायद से। आई होप सो। आई ट्राई कि मैं सबके लिए लाइक टू द बेस्ट दे सकूँ। आई ट्राई टू मोटिवेट एवरीबडी। और जितने भी अभी रिसेंट जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे एग्जीबिशन में, एंड देयर वर लॉट ऑफ लाइक लोकल ब्रांड्स दैट आर अपकमिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स आई बिलीव। तो मुझे लगता है गर्ल्स को सपोर्ट करना इज़ लाइक अ रियली बिग थिंग, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन विमेन एम्पावरमेंट, सो दैट यू कैन लेट एवरीबडी ग्रो। आपका इतना पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए कि आप सबको ग्रो करो, इकट्ठे लेके चलो। आई थिंक व्हाट वी यूजुअली से, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो अगर यूनाइटेड रहेंगे तो सब इकट्ठे रह सकते हैं, एंड इट वुड बी अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन। मैंने 3 years वर्क किया है एज एन आइल्स ट्रेनर, एंड अभी करंटली आफ्टर पेंडेमिक थोड़ा लॉस हुआ था वीज़ा इमिग्रेशन कंपनी को, जिस वजह से आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। आई एम वर्किंग एट होम ओनली। आई एम ऑलरेडी गिविंग लॉट ऑफ क्लासेस टू माई स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन कैनेडा, PR के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉट इन कॉन्टैक्ट विद मी, एंड आई बिलीव के आइल्स ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बाहर जाना चाहते हैं, तो दैट्स रियली बेनिफिशियल फॉर देम। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट नहीं, ये चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है जम्मू में। कि मैंने खुद देखा, मेरे खुद के कज़न चंडीगढ़ जाते हैं, तो मे बी यहाँ के लोगों की अवेयरनेस है कि यहाँ इधर नहीं मिल सकता अच्छा कोर्स, बाहर मिला। ये है थोड़ी सी लोगों के बीच में आपके अकॉर्डिंग? मे बी यहाँ पे है, क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इट्स एट इट्स पीक। तो स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा, नो डाउट, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि मतलब लोग जो हैं वो अभी अपने स्टार्टअप्स जो हैं वो लाइक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बट आई बिलीव अभी भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है माइंड में कि हमें इंडिया में रह के काफ़ी जगह लाइक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हो सकता है वो सेटिस्फैक्ट्री पे स्केल नहीं है जिसके लिए लोग यहाँ पे लाइक यूजुअली वर्क कर रहे हैं। वो उतना हार्ड वर्क करते हैं, मे बी उनको पे आउट जो मिलता है वो उतना नहीं है। सो आई बिलीव दिस इज़ अ मेन प्रॉब्लम। तो आप बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी इस चीज़ के लिए, और आपने कब सोचा कि यार मुझे इन सब में जाना है? क्योंकि आप एक टीचर भी हैं बाय प्रोफेशन, आप ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते, तो आपको कब पता लगा कि यार मैं इन चीज़ के लिए हूँ? लाइक मुझे लगता है कि हर किसी का जो मेन लाइक टैलेंट, जो हिडन टैलेंट जो था वो लाइक जो फाउंड हुआ था, दैट वाज ओनली ड्यूरिंग द पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, सबने घर पे रहना स्टार्ट किया, दे वर फ्री, दे वर डूइंग वर्क, दे वर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, एंड आई बिलीव कि उस टाइम लोगों को लाइक रियलाइज़ हुआ ओके व्हाट आर देयर हिडन टैलेंट। सो आई वाज द वन हु स्टार्टेड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट फैशन। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट वाज आई थिंक बैक इन 2020 जब मुझे मेरा फर्स्ट शूट के लिए ऑफ़र आया था। एंड माई डेब्यू वॉज विद सना चौहान, बट उसके बाद डेफिनेटली देयर वाज नो कमिंग बैक। I got a lot of offers. I was into modeling. I started shooting for different brands. I've worked for global designers as well. Celebrity makeup artist. One of my very favorite, Gautam Bali. Everybody knows him. सबके फेवरेट हैं, मेरे भी हैं। So like definitely I believe so that was the time जब मैंने discover किया, and there was no coming back, and I just kept on working. एक्चुअली ना बोलते हैं कि स्किन बॉडी शेम किया जाता है। आपको कभी हुआ ऐसा? बॉडी शेम करा किसी ने कभी आज तक? A lot of time I believe आजकल आप मोटे हो तो बॉडी शेम, पतले हो तो बॉडी शेम। सो देर इज़ लाइक नो इन बिटवीन थिंग। लोग आपको जीने नहीं देंगे। तो आई बिलीव, बट हम थैंकफुली एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पे बॉडी शेमिंग को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। स्टिल देर आर सम पीपल, सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली देर इज़ लाइक more awareness among people. First of all, it is like मेरा अपना मंत्रा है, like if you accept the way you are,
लाइक पीपल विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू। अगर आप लोगों के पास एक्नॉलेजमेंट के लिए जा रहे हो कि नहीं एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आप अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को ही लव नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव जिसे हम आज बोलते हैं, अगर आप अपने आप को ही नहीं प्यार करते हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सामने वाला कोई इंसान जो है वो आपको प्यार कर सके। डेफिनेटली। मैंने सुना आप एमएमसी में लग गए हो, आज का मास्टरमाइंड क्लास से ट्यूशन दे रहे हो। It's not MNC. It's MNC. MNC. Oh, मैंने It's थोड़ा a joke crack multinational company. It's a France-based company and I'm currently working there. So अभी तो मतलब for the timing because definitely shoots वगैरह जो करती हूँ it's kind of a passion I follow, but definitely अर्निंग के लिए, लिविंग के लिए, प्रोफेशनली तो यू नीड सम इनकम एंड आई बिलीव कि मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं खाली नहीं बैठ सकती। आई डेफिनेटली इफ़ आई एम पेइंग माई बिल्स माई सेल्फ आई हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई डोंट लाइक कि मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूँ या किसी से पैसे मांगूँ कि मुझे ये लेना है ये लेना है। सो आई ऑलवेज वर्क फॉर माई सेल्फ, आई ट्राई टू डू बेस्ट दैट आई कैन डू। तो ये पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कैसे करते हो? थोड़ा कुछ लोग होंगे मे बी वो भी बोल रहे होंगे हाँ इतनी लड़की कर रही है, तो कैसे मैनेज करते हो, कुछ आपको पता है? वेरी डिफ़िकल्ट कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल यूजुअली यू नो स्टे बैक, या पूरा स्लाइड कर जाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से या पूरा स्लाइड कर लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इक्विलिब्रियम जो हो वो क्रिएट हो दोनों लाइफ्स में। थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, लाइक कई बार ऐसे फैमिली ओकेजन्स होते हैं जो कि मेरी पर्सनल लाइफ में रिलेटेड होते हैं जो मुझे अपने प्रोफेशन की वजह से छोड़ने पड़ते हैं एंड कहीं ऐसे लाइक प्रोफेशनल लाइक होते हैं जैसे सपोज इफ़ आई एम गेटिंग अ वेरी गुड शूट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट किसी फैमिली रीज़न की वजह से या किसी ना किसी रीज़न की वजह से आई हैव टू लीव इट आउट। सो आपको यू नो एवरीथिंग गोज़ इन हैंड, तो आपको दोनों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको दोनों को लाइक इकट्ठे लेके चलना चाहिए। सो हाँ, कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो आपको डेफिनेटली उसको बैलेंस करने के लिए आपको फैमिली को भी खुश रखना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बाहर ठीक है। आपको किस चीज़ का रिग्रेट है आज? किस चीज़ का रिग्रेट है कि काश मैंने चीज़ नहीं की होती, मैं आज इससे ज़्यादा होती? देरा दुरुस्त वाला सीन तो नहीं है, कभी हुआ ऐसा? देखा, हम सब जानते हैं, हम सब सबके एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे रिग्रेट ये रहा है कि मैंने बहुत ही लेट सोशल मीडिया, आई वाज लाइक 2018 या 19 में मैंने इंस्टाग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। होपफुली अगर मैंने पहले ये स्टार्ट किया होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन ऑन अ डिफरेंट लेवल। जितना नॉलेज मुझे अभी है, लाइक आई वुड नॉट से मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, बट जितना भी थोड़ा नॉलेज है आई वुड हैव यूज्ड इट इन अ बेटर वे अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले ना। मिर्ची क्वीन का भी एक क्या बोलते हैं पेजेंट जीत चुके हैं, बताओ फिर कैसा लगा एक्सपीरियंस जीत के? वो मिनी पेजेंट जो हुआ था जम्मू में, इट वाज अ फैशन शो फॉर ऑल जो कि रेडियो मिर्ची ने लाइक पूरा जो सेटअप किया था। एंड श्वेतिमा दी, आई थिंक आरजे श्वेतिमा, जम्मू दी कुड़ी जिनको सब जानते हैं, शी वाज लाइक रियली मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी। देन आई गॉट सम ग्रूमिंग क्लासेस, 3-day ग्रूमिंग सेशन था फ्रॉम our former Miss India, Sana Dua. She was the first runner up. So she was also very motivating, बहुत motivating और बहुत positive हो रहा है उनके पास। आप उनके पास खड़े हो जाओ ना, you'll feel so positive, आपको negativity कहीं दिखेगी नहीं आसपास। So definitely मुझे लगता है कि this is very important, आप positive रहो। उस शो में मैंने बहुत सारे मतलब there were a lot of people who were not expecting me to win. I would not name somebody in open, but I believe कि इट्स ऑलवेज योर कॉन्फिडेंस दैट लीड्स यू अप। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो डेफिनेटली आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। देयर इज़ लाइक नथिंग दैट कैन स्टॉप यू इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली एवरीथिंग कैन गो वेल। तो आने वाले टाइम में आप कहाँ देखते हो कि हेज़ल ये करने वाले? एक देखो आपने इतनी फील्ड्स बता दी अपनी, बट एक होती है ना कि अचीवमेंट की मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपके लिए वो गोल क्या आने वाले टाइम में आपका? मेरे 2-3 प्लान्स है, बट समथिंग दैट टॉप्स माई बकेट लिस्ट इज़ डेफिनेटली एस्टैब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूट। मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ स्पेशली फॉर द यूथ एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टैलेंट बहुत है, एजुकेशन है, वी हैव डिग्रीज, बट वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस, वी डोंट हैव दैट पर्सोना, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स से ही मार खाते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ लाइक अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, आप वो कम्युनिकेट कर सकते हो टू द अदर पर्सन। अगर मेरे को बहुत नॉलेज है लेकिन मुझे उसको आपको कन्वे करने का रास्ता नहीं, आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो मेरी नॉलेज किसी काम की नहीं है। एंड आई थिंक मेन चीज़ है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, हमारा यूथ जो है वो मार खाता है। आई वुड नॉट से मार खाता है, बट पीछे रहता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, अगर मैं इसीलिए ये चाहती हूँ कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, मे बी नॉट कोर्स, यू कैन से अ होल क्लास काइंड ऑफ, अगर मैं सेटअप कर सकूँ, एक इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स गेट सच अ पॉजिटिव ऑरा और सच एन एनवायरनमेंट, ऐसी एम्बियंस मिले जहाँ पे वो सब कुछ सीख सकते हैं। आई बिलीव दे वुड गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पे वो अभी हैं, आई थिंक इट वुड add a feather to their cap. तो अब आने वाले जो लड़कियां हैं जो फैशन फील्ड में आना चाहती हैं, जो आपकी तरह ड्रेसेस कैरी करना चाहती हैं, नॉट आपकी तरह, मतलब कि हर लड़की चाहती है सुंदर दिखना, अट्रैक्शन पाना, तो आपके अकॉर्डिंग बिगिनर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कि एक गर्ल को मस्ट बी कॉन्फिडेंस, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए मैसेज लड़कियों के लिए? लाइक पर्सनल फेवरेट सबके अपना अपना, लाइक एवरीबडी हैज़ देयर ओन टेस्ट, सबका अपना अपना टेस्ट है ड्रेसिंग का। कोई ट्रेडिशनल में कॉन्फिडेंट फील करता है, कोई वेस्टर्न वेयर में कॉन्फिडेंट फील करता है, एंड दीज डेज गर्ल्स आर मोर कॉन्फिडेंट इन बैगी क्लोथ्स, एस्थेटिक लुक एंड ऑल। तो मैं ऐसे किसी को कुछ लाइक सजेस्ट पर्सनली नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस है। डेफिनेटली दे कैन ट्राई आउट। माई पर्सनल फेवरेट इज़ लाइक मासूम मीना वाला, and yesterday only she walked the ramp. लैक्मे फैशन वीक चल रहा है, तो डेफिनेटली शी वॉक द रैम्प एंड शी वॉज लाइक वाओ ऑन द स्टेज। एंड डेफिनेटली मैं ऐसे पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी फॉलो दिस फॉलो दैट एंड यू शुड डू दिस। और बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें आपका जानना, हम आपके पास है, हमें आपका ही जानना, आगे लोग फॉलो कर नहीं चलेगा हमको। तो मैं अपना पर्सनल फॉलो ये करती हूँ कि आई लव बॉसी लुक्स। मुझे फॉर्मल वेयर, बॉसी लुक, समटाइम्स आई लव बीइंग क्यूट, एस्थेटिक वगैरह चीज़ें पहनती हूँ, बट आई एम वेरी मच इनटू द बॉस थिंग। तो मैं हमेशा लाइक ऐसे फॉर्मल वेयर कैरी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बॉसी लुक बहुत रेयर होता है जम्मू में, बहुत रेयर, लड़कियों का तो बहुत रेयर। एग्जैक्टली, समटाइम्स गर्ल्स हेजिटेट, कई बार हेजिटेशन होती है कि यार मैं ये पहनूंगी, पता नहीं कोई कमेंट ना कर दे, बट आई थिंक अभी काफ़ी कम हो चुका है ये। wear whatever you want to wear, do whatever you want to do, you should have confidence, और आपकी family is with you ना, I think this is the big deal, so you can do and achieve everything you want to. ओके तो बढ़िया लगा आपसे बात करके, मेरा तो मन नहीं कर रहा कि मैं रोकूं इंटरव्यू, बट इतना अच्छा लगा, इतना कुछ सीखने को मिला कि एक पर्सन ने आईलेट्स भी करी, जो कि एक प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करो, विन भी किया एक फर्स्ट रनर अप उनका, उसके बाद अपना खुद का इंस्टा ब्लॉगिंग, शूट्स, बहुत चीज़ें हैं। जस्ट लुक एट हर, जो लड़कियां बोलती हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जो लो फील कर समटाइम, लुक एट हर, हमसे काफ़ी बड़े हो आप, और अभी आप जाके ये चीज़ें कर रहे हो, सीखना है इनसे, हमें आप सब सीखेंगे हम आपसे, और हमें पक्का पता है कि आई होप जब ये इंटरव्यू पोस्ट होगा ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पर्सनली टेक्स्ट करें कि वी लव यू अलॉट। हम चाहते हैं, इट वॉज रियली अ प्लेजर कि आप आए हो, एंड द मेन मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू वॉज कि ये जो मैसेजेस हैं जो यूजुअली कोई सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे नहीं करते, क्योंकि और अगर कोई सुनेगा दे विल बी लाइक ज्ञान बांट रहे हैं। आई बिलीव ये पर्सनली अगर सोचा जाए तो इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल, स्पेशली एज आई एम इनटू गर्ल एम्पावरमेंट, एंड डेफिनेटली आई वुड प्रमोट कि हर लड़की को अपने वे से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हेज़ल मैम, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप आपको एक नया चेहरा दिखा हो, मे बी तो बहुत मतलब रिनोन है ऑलरेडी, बट जिनको नहीं पता उनको भी पता लगेगा। जम्मू बहुत बड़ा है भाई, जम्मू बहुत बड़ा है। तो आई होप आपको अच्छा लगा बात करके इनके साथ। और जो लड़कियां कॉन्फिडेंस फील नहीं करती हैं, लुक एट हर, द वे उन्होंने प्रेजेंट किया खुद को, हम भी ऐसे ही करना, इनको एडमायर करना और बस मज़े करने घर पे। और बने रहिए द फोर्थ एस्टर के साथ। नेहा पड़वाल, थैंक यू सो मच।